सब कुछ यहीं रह जाना, केवल तेरा कर्म ही जाना। प्रेरणादायक कहानी। एक राज्य में एक बार एक सन्यासी महात्मा आया और उसको राज्य में भ्रमण करते हुए दिन ढल गया और वह सीधा राजा के महल में चला गया। उस सन्यासी की वेशभूषा को देखकर राजा के किसी भी सिपाही ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। वह सन्यासी सीधा राजा के दरबार में चला गया। सन्यासी को अपने सामने खड़ा देख राजा ने आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछा, आप कौन और क्या चाहते हैं? सन्यासी बोला, मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूँ और प्रवचन देने के लिए दूसरे राज्य जा रहा था, लेकिन अब दिन ढलने को आया है तो मैं आज रात आपके महल में ही रुकूंगा। रात बिताने के लिए बस मैं थोड़ी जगह चाहता हूँ। सन्यासी की बातें सुनकर राजा बोला, यह एक राजा का महल है, कोई विश्राम स्थल नहीं जो आप यहाँ रात में रुकना चाहते हैं। आप बाहर जाइए, वहाँ रहने की आपको कोई ना कोई जगह मिल जाएगी। सन्यासी ने राजा से फिर प्रश्न किया, महाराज क्या मैं जान सकता हूँ कि आपसे पहले यह महल किसका था? सन्यासी ने राजा से फिर प्रश्न किया, महाराज क्या मैं जान सकता हूँ कि आपसे पहले यह महल किसका था? राजा बोला, मेरे पिता का था, क्योंकि मुझसे पहले वही राजा थे। सन्यासी ने फिर प्रश्न किया, अच्छा तो अब आपके पिताजी कहाँ हैं? राजा बोला, अब वह इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हीं के जाने के बाद तो मैं राजा बना। अच्छा, आपके पिता से पहले यह महल किसका था? सन्यासी ने फिर से प्रश्न पूछा। राजा को अब गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर भी उसने शांत होकर जवाब दिया, मेरे पिता से पहले यह महल मेरे दादाजी का था और अब वह भी इस दुनिया में नहीं है। अब सन्यासी बोला, यह जगह जो ना कल तुम्हारी थी और तुम्हारे जाने के बाद या किसी और की होगी। इस संसार में लोग कुछ ही समय रह पाते हैं और फिर चले जाते हैं। जहाँ हम अपना समय बिताते हैं वह जगह ही हम सबका एक विश्राम स्थल होता है। ना तो तुम इसे अपने साथ लेकर जा पाओगे, ना ही कोई और। बताओ, ये महल एक विश्राम स्थल नहीं है तो और क्या है? हम तो यहाँ खाली एक खेल खेलने के लिए आते हैं जिसकी डोर ईश्वर के हाथ में होती है, और हम अज्ञातवास हर चीज पर अपना और पराये का भेद करने लग जाते हैं, जबकि यहाँ का सब यहीं रह जाना है। राजा उनकी बात समझ गया। अब वह हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और वह समझ गया कि जिस महल और उसको अपनी जिस धन संपत्ति का गुरूर था वह सब तो यहीं रह जाना है। अब राजा ने सन्यासी का सादर स्वागत किया और उनको विश्राम के लिए जगह दी। कहानी से सीख। दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि इस संसार से हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। जब तक इस संसार में आप हैं तब तक मैं या मेरा इस चक्कर में रहना भी एक व्यर्थ के काम जैसा है। देखिए, जीवन जीने के लिए धन भी बहुत आवश्यक है, परंतु धन लोभ लालच के पीछे ज़्यादा भागना भी गलत है। अगर जीवन में कुछ अपनाना है तो खुशियों के पीछे भागे और अच्छे कर्म किए जाए। जिंदगी का मज़ा बहुत धन में या फिर बड़ी गाड़ी में नहीं है। जिंदगी का मज़ा है खुश रहने में। खुश रहो, क्योंकि दूसरों के पास चाहे बहुत सारा धन हो, लेकिन इस दुनिया से वह जाएगा खाली हाथ ही, और उसके धन का भोग कोई और ही करेगा। और अगर धन होकर भी आपका जीवन दुखों से भरा है तो आपकी ज़िंदगी अपने आप में ही व्यर्थ है। याद रखना और इस पर गहराई से सोचना, तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है। जो भी कमाया सब यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यहीं तेरे जाना है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही रोजाना नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी मेला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।